कहते हैं कि जी वो हमें समझा नहीं गया। अबे भाई तुम्हें नहीं समझा गया तो तुम अपने आप पे वो, अगर किसी ने तुमको चे समझा है या चूतिया समझा है तो तुम वही नारा लगा के घूमते रहोगे। कोई मुझे समझा ही नहीं गया, मैं इंसान, मैं इसलिए अपने को चूतिया कहता हूं। एक नंबर शराबी, एक नंबर जानी और एक नंबर बदकिरदार शुरू से आखिर तक ये था। हालात तो ना होते ही नहीं। कितना अरसा लगता है एक शहर को ठीक करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना टाइम लगता है? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, गिव मी एन आइडिया। ऐसी कौन सी हुकूमत है जिसके साथ ये नहीं रहा? और सबसे गोल्ड, और हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया पैसे खाने के लिए, फंड के नाम पे हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया। उम्मीद है अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कराची की हालात पे कुछ बात करनी थी, लेकिन मुझे तमहीद के तौर पे एक शेर पढ़ना जो अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी तकरीर से पहले पढ़ा करते थे। उन्होंने कई दफ़ा ये शेर को पढ़ा। वो शेर कुछ इस तरह से है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मैं कराची के मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो जो बारिश के हालात हैं। वो क्या मेरी बर्बादियों के अफसाने मेरे यारों के नाम लेते हैं। अ, मैंने क्यों ये शेर पढ़ा था वो आपका, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, क्योंकि इस बर्बादी जो आज कराची में है, इसमें किसी और का नाम या किसी और का ज़िम्मा नहीं है। इसमें इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो इस शहर के मालिक हैं, इस शहर के मालिक थे और इस शहर पर राज किया। लेकिन वो जिन नारों को या जिन कामों को लेके आए, ज़ाहिरी बात है वो फुलफ़िल ना हो, वरना ये हालात तो ना होते ही नहीं। कितना अरसा लगता है एक शहर को ठीक करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना टाइम लगता है? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, गिव मी एन आइडिया। कब से पार्टी में है? कैस कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो ये मोटा, सॉरी अल्ताफ़ हुसैन जो है, ये ऐसी कौन सी हुकूमत है जिसके साथ ये नहीं रहा? और सबसे गोल्ड, और हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया पैसे खाने के लिए, फंड के नाम पे हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया। जो गोल्डन एरा जो अल्ताफ़ हुसैन का, वो मुशर्रफ के टाइम पे था, जहाँ पे मतलब भरमार लगी हुई थी फंडों की, मतलब कोई पैसे का कोई हिसाब ही नहीं था। फिर क्या हुआ? क्या कौन क्या नज़र खा गई शहर को? कैसे मुमकिन है कि एक तूफान सा खड़ा हुआ है वहाँ पर, गाड़ियाँ डूब रही हैं, लोग मर रहे हैं, बिजली लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट, पहले जो इन लोगों का क्लेम है, पहले उसकी बात कर। तो पहले तो उस मौजू पे बात कर लेते हैं जो जो इनका क्लेम है। ठीक है। वो क्लेम ये है कि जी जो निकासी आब, जिसको परनाला कहा जाता है, यानी सेंट्रल लेन, जब ड्रेनेज सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो पहला जो जो मसला है वो ड्रेनेज सिस्टम का है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जब, यानी दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क में बारिश होती है, और ये जो ये एक बाद में आता हूँ कि क्या कहा मौजूदा मेयर ने और साबिक ने। होता ये है कि जब बारिश होती है तो किसी भी सिविलाइज मुल्क में जब जब पानी गिरता है, जैसे ये बिलावल साहब का एक अक़वाल ज़र्री है कि बारिश होता है तो पानी आता है, तो वो बारिश होता है तो पानी तो आता है, लेकिन दुनिया में हर जगह आता है। और ये कराची ऐसी जगह नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अरे कभी कभार होती है तो साल में, यानी कई सालों में एक दफ़ा ऐसा मंजर देखने को आता है तालाब का। तो जब, मिसाल लेता हूँ आपको थाईलैंड की, थाईलैंड में मानसून सीज़न होता है, कंटिन्यू बारिश होती है, उसको शीट गिरना कहते हैं, तो ना बस क्लाउड बस्ट, बेसिकली उसको शीट गिरना कहते हैं। वैसा होता है कि पानी की एक शीट गिर रही है, तो फिर भी कम है। वो शीट ऐसी होती है कि वो एक तवातुर से पानी ऐसा गिरा होता है, लगता है कि चादर गिर रही है, यानी विंडशील्ड वाइपर काम नहीं करते। मैंने वो बारिश देखी हुई है, थाईलैंड में भी देखी हुई है, अमेरिका में भी देखी हुई है। तो उसमें होता ही है कि जब पानी गिरता है तो वो उनका ड्रेनेज सिस्टम इस हिसाब से बनाया जाता है कि ज़ाहिर है ड्रेनेज सिस्टम, उसका ड्रेन किस लिए होता है, वो कहानी पानी नहीं चल रहा है, ख़त्म हो गई बात। आपको कभी सड़क पे पानी नहीं दिखता। लेकिन चूंकि इनके पास ड्रेनेज सिस्टम का भी मसला है, और उसमें कचरा, गंदगी और वो जो कुछ भरा हुआ है, और फिर जो सेंट्रल लाइन जिससे वो नाले जिनमें जाके मिलता है, वहाँ नाजायज़ तजावुज़ात और कई मसले हैं, ब्लॉकेज हैं वहाँ पर। या तो फिर वो बाबर खौरी ने जो बस्तियाँ आबाद कर दी हैं चाइना कटिंग कर करके, अब वो कह दो कोई गैर था। तो ये सारा मामला जो है वो मौजूद नहीं है। दिस इज़ द फेलियर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बेसिकली, यानी एक शारा फैसल की अगर हम बात करें तो वो तालाब बना हुआ है वहाँ पे, आई मीन पूरी गाड़ियाँ डूब रही हैं वहाँ पे। और चलो और इलाकों की तो बात बहुत, ठीक है, बाद में करते हैं। तो मेन जगहों की, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कराची ज़रेआब ना आया हो। अल्लाह माफ़ करे, कितनी अमवात हुई, कितना कुछ हुआ। मैंने किसी को कॉल करके पूछा कि जो साबिक मरदूद मरदूद कह रहा हूँ, साबिक मेयर था, तो मुस्तफ़ा कमाल, जो
बातें करते हैं बड़ी बड़ी, डैश कराते हैं, डैश मराते हैं घड़ी घड़ी। तो वो उन्होंने क्या इरशाद फरमाया था कि हम जी ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो उसने जो भी कुछ कहा वो नहायत ही बकवास थी। अ, उसके पास ना तो कमी थी इख्तियारात की, कोई कमी नहीं थी इख्तियारात की, कोई शुबह वाली बात नहीं है। और ना ही वसाइल की कमी थी, ना ही मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक ज़माने में अगर आपको याद हो या ना हो, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, अल्ताफ़ हुसैन ने बस हफ्ता हफ्ता सफाई मनाया था कराची में। तो लड़के घरों से बाहर निकल के कूड़ा उखट, यानी हर घर का बच्चा झाड़ू और कुदाल लेके वो खोद के पुराने यानी कराची को खुशहाल और साफ बनाना है। खुशहाल तो नहीं हुआ, बदहाल हुआ, लेकिन साफ ज़रूर हुआ था वो एक आवाज़ के ऊपर। तो ऐसा नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल के पास कोई मैन पावर की कमी थी। अगर ये एक नारा लगा था उस वक्त पे तो जारी बात है वॉलंटियर पूरा कराची खड़ा हो जाता। और लेकिन इनको इनको ऐसा करना नहीं था कुछ। क्यों नहीं करना था? कि वो पेट का मसला है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जो अल्ताफ़ भाई के दीवानों से, लंदन माफिया के दीवानों से, मुझे कोई एक नारा ऐसा बना दें एमक्यूएम का जो उन्होंने पूरा किया, और एक वादा ऐसा बता दीजिए। क्या वादे थे इनके? कोटा सिस्टम का नारा था, ख़त्म हो गया कोटा सिस्टम, नहीं हुआ। दूसरा नारा क्या था इनका? कराची, नहीं हुआ ना। तीसरा नारा क्या था? बिहारियों को लेके आना है और आबाद करना है, जो कि असल महाजर हैं, जो कि आज भी उनके बच्चे तीन, जो बच्चे नहीं जानते कि वो उनकी थर्ड जनरेशन है अभी, जो बांग्लादेश के कैंपों में रह रही, जो आज भी पाकिस्तान नेशनल लगा के रहते हैं। असल में महाजिर वो हैं, महाजिर असल में वो हैं, क्योंकि उनके पास वतन नहीं है। महाजिर का क्या होता है? मुझे इस लफ्ज़ से इख्तलाफ इसलिए है महाजिर से, कि अब आपकी चौथी नस्ल वहाँ पर है और आप उसको महाजिर कहते हैं, हमने एक शनाख्त दे दी। तो मेरे भाई, महाजिर शनाख्त नहीं होती। अब अकल से सुनना बात को, डोंट गेट इनटू ऑल टेक्निकल स्टफ। महाजिर शनाख्त नहीं होती, ज़बान शनाख्त होती है। सिंधी की ज़बान सिंधी है, सिंधी है वो, आपको पता है कौन है? महाजिर उर्फ़ आम में ऐसे शख्स को कहते हैं जो हिजरत करके आया हो। हिजरत करके आप तो नहीं आए, आपके आबा व अजदाद जद अमजद आए थे। वो उनका इनका काउंटर क्लेम, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट, ये कहते हैं कि जी वो हमें समझा नहीं गया। अबे भाई, तुम्हें नहीं समझा गया तो तुम अपने आप पे वो, अगर किसी ने तुमको चे समझा है या चूतिया समझा है, तो तुम वही नारा लगा के घूमते रहोगे। अगर कोई तुम्हें चूतिया कहता है, मुझे समझा ही नहीं गया, मैं तो इंसान, मैं इसलिए अपने को चूतिया कहलवाता हूँ। दैट्स नॉट द वे थिंग्स गेट डन, राइट? तो मेरे भाई, बात को समझे हैं। अगर ये कह देते कि मुत्तहदा बनी या जो भी कुछ हुआ यूनुस हबीब के पैसे से, वो भी सारी कहानी क्या अब खोलूंगा किसी दिन, कि वो किस तरह मुत्तहदा किस तरह बनी थी, कौन बैठ रहा, मिर्ज़ा असलम बेग ने बैठ के खुलवाई थी मुत्तहदा। वो उस वक्त माजिद खान मूवमेंट थी, मिर्ज़ा असलम बेग बैठे बीच में, ये बोला जी आप उसको मुत्तहदा करने, मेरा पैसे नहीं है, पैसे के यूनुस हबीब बैठा था, आँख से इशारा किया, यूनुस हबीब ने पैसे दे दिए, फिर मुत्तहदा हो गई। और फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कल तक, अब ये आफाक भाई का स्टेंस था, आमिर भाई का स्टेंस ये था कि हम कल तक जिनके कत्ल करते रहे, आज उनको कैसे उनके साथ हाथ मिला लें। दैट वो द होल स्टोरी वॉज। वेयर वॉज आई? वेरी क्लोज। अगर आप मुत्तहदा वाला स्टैंस भी देख लें, उस वक्त भी मुत्तहदा होने के बाद भी महाजर रखा ना। हालांकि होना तो ये चाहिए था, अब चलो उर्दू बोलते हैं, अपना को उर्द कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। कुर्दी बोलते हैं तो कुर्द होते हैं, उर्दू बोलते हैं तो उर्द हो जाते हैं। तो कम से कम शनाख्त ये होती है इंसान की कि जो उसकी ज़बान से होती है कि हम उर्दू बोलने वाले, हम उर्द हैं। तो आप फिर लड़ सकते थे। लेकिन अगर आप किसी को कहीं जाकर आप बोला ना महाजर, ना महाजर, ना गरीब, यानी बस ऐश है, यानी ये क्या होता है? आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को बोलोगे महाजिर, बोलेंगे वो क्या होता है? अब कुर्दी कहीं जाता है तो उसको पता होता है कुर्दिस्तान से आया, कुर्दी है, कुर्दी बोलता है, कुर्दी है, कुर्दिस्तान से आया है और कुर्दिश बोलता है, कुर्द। तो अगर आप उर्द कर दें तो इट मेक सेंस, किसी को पंगा नहीं होगा। लेकिन आप महाजिर बने हुए हैं, रूल भी कर लिया उस शहर के अंदर, ब्लैकमेल भी कर लिया, कौन सी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में साथ, नवाज शरीफ की हुकूमत में साथ, ओ मुशर्रफ के साथ। कोई ऐसा कुत्ता बिल्ला इन्होंने छोड़ा ही नहीं इसके हाथिया रहे हो। कोई ऐसा कुत्ता बिल्ला नहीं। जितनी ब्लैक मेलिंग, ये जो सारे जो बच्चे हैं ना, जो ये जिनको नहीं पता वो बकवासात करते हैं, इन्होंने सबसे पैसे ले बशमुल इंडिया के, यानी हर एक से पैसा ले लिया। हर एक का जो खाबे थे इन्होंने ख़त्म नहीं किए। और उसके बाद इस शहर का हाल देखो यार, अल्लाह माफ़ करे, शहर का हाल देखो, कौन जिम्मेदार है? हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल? किसको, किसको गाली दें, किसका रोना रोएं, किस किस का खून होने पे को रोया करे कोई? कातिल के दिल का खून है हर लाल हजार में। एक नस्ल बर्बाद हुई, एक नस्ल ख़त्म हुई मोटे के ऊपर। और एक बार बता दूं मोटे के ऊपर, अब चूंकि बात हो ही रही है, लेट मी से दिस हियर। कल्लू भाई बुलाते थे इनको वैसे, पहले दौर में जब आप लोगों को जब बच्चे थे ना, तो इन्होंने कई नाम थे इनके, लेकिन जो इनके करीब के आफाक भाई वगैरह से पूछो क्या बुलाते, कल्लू भाई बुलाते थे, नहीं बुलाते थे, कल्लू भाई बुलाते थे इनको। यही इनका निक नेम था, कल्लू भाई।
और फिर ये बाद में पीर साहब बने। इन्होंने पीरी का भी एक दफ़ा इनको जोश चढ़ा था, इन्होंने कैंपेन शुरू करा दी कि इनकी तस्वीर पत्तों पे और चांद पे आ गई, मतलब पीर साहब हो गए ये। एक नंबर शराबी, एक नंबर जानी, और एक नंबर बदकिरदार शुरू से आखिर तक ये था। अभी मैं एक और नई रिपोर्ट देता हूँ आपको, जिनको नहीं पता, ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि मैं को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। जो इनके हलके हैं वो भी जानते हैं, कोई खुल के बात करे ना करे मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो करता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन जो इस वक्त अस्पताल में दाखिल था ना, लोग जो कहते क्या हुआ, इन्नी ले गई कन्नी ले गई। अल्ताफ़ हुसैन इसलिए अस्पताल में दाखिल था मेरे भाई, वो रिपोर्ट सामने आने की बहुत बात होती है, रिपोर्ट सामने क्यों नहीं ला रहे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं ला रहे सामने। जो लोग जानते हैं इनके हलकों के, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनको ब्लड चढ़ा था, आरबीसीज कम थे इनके। और एनल से, यानी एनस जिसको कहते हैं, यानी सुराख ख़ास जो होता है, मुकाम ख़ास अल्ताफ़ भाई का, वो तो इतना बड़ा होगा क्योंकि खुद इतने बड़े हैं, तो वहाँ से जो है वो खून रवा था, तो ये लो ब्लड, तो उनको बॉटल चलाई, तो ये कहने लगे कि जी लोग, कुछ लोगों ने कहा कि हार्ट का चक्कर हुआ, या कुछ कहने लगे हार्ट के चक्कर में कोई ब्लड नहीं चढ़ता। मैंने आई मेड सम कॉल्स टू द दोस्त हैं लंदन में, जो कुछ ज़्यादा साथ है, नाम लूँगा तो पड़ा होगा। तो खैर मैंने पूछा, मैंने कहा यार, कहता यार मैं नर्स से बात करता हूँ, फ़ोन पे रखना रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन अल्ताफ़ भाई को ये जो ब्लड चढ़ा है, ये एनस से ब्लीडिंग से हुआ है। वो एनस ब्लीडिंग जो है वो आरबीसीज लो हुए थे इनके, फिर कुछ एक और नाम था टेक्निकल, मैं भूल गया हूँ। वो नर्स से पूछा, जो उसने बोला कि वी कैन नॉट डिस्कस दिस इशू। लेकिन उसको जब बाहर गए तो मैंने उसको बोला कि यार इसे पूछना, कुछ ताल्लुक निकल आया था कहीं किसी तरह से, तो क्या लगी कि दिस इज़ ए कॉज ऑफ HIV। तो अल्ताफ़ भाई को ये जिस चक्कर में दाखिल था, ये HIV है। आपको कहीं शायद चेमगुइयाँ दिखेंगी कहीं और इसकी, अगर किसी ने की है बात तो, जिसने की है, लेकिन ये कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिन घर के बच्चे तुमने उजाड़ दिए, मार दिए, और आज इस शहर का जो बेड़ा गर्क है, ये बहुत लीस्ट कोई एक मामूली चीज़ है तुम्हारे साथ हो रही है, और इससे बहुत बुरा होना चाहिए। लोग कहते हैं को अजियत की मौत, मैं बोलता हूँ नहीं भाई, अजियत की मौत इसको कोई ना दे, इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसको अजियत की ज़िंदगी दे। अजियत की ज़िंदगी हर उस लाश के लिए जो इस शहर ने उठाई है, अजियत की लाश, अजियत की ज़िंदगी हर उस माँ की बददुआ से जिसका बेटा इसने मरवाया है, जिनकी बेटियों की इज्जतें उछाली गईं, और आज ये शहर लावारिस खड़ा हुआ है, लावारिस खड़ा हुआ है, लावारिस खड़ा हुआ है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैंने वो दौर देखा जब MQM नहीं थी, मैंने वो दौर देखा जब MQM थी। मैं इनके साथ लड़ा भी हूँ, इनके साथ बैठा भी हूँ, मैंने दोनों दौर अदवार देखे हैं ये। इसने ये सोच, जो नफरत की सोच, जो कहते हैं नफरत 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 नफरत, मेरे भाई, मेरी उम्र, ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, ये सोच कराची में नहीं थी। कराची में माजिर माजिर माजिरों, जो पठान मार रहे हैं, ये हो रहा है, ये सोच नहीं थी। ऑफ कोर्स फ़र्क था ज़बान का, ऑफ कोर्स फ़र्क है, क्योंकि कल्चर की जो तफरीक होती है ना, किसी कल्चर और कस्टम की तफरीक वो ज़बान की बुनियाद पे होती है। लेकिन लसानियत का ये जो पहलू है, जो इसने उजागर कर दिया, वो ऐसा नहीं था पहले कभी भी। ऐसा सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने वो दौर देखा हुआ। जो लोग पुराने लोग हैं, पूछ लो कसम दे के कि क्या ऐसे हालात थे, क्या इतनी नफरत थी? कभी भी इतनी नफरत नहीं थी। नफरत का बीज जिन्होंने बोया, जो आज हमारे बच्चे जो है वो उसको उसको फसल को काट रहे हैं। लेकिन भला किसका यार? इस शहर, क्या हो गया इस शहर को? मेरा भी शहर है, मैं भी अहले ज़बान हूँ। किसका भला हुआ यार? किसका फ़ायदा हुआ? इनके तो महल बन गए। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़िंदगी राक़ी, ज़िंदगी बाक़ी, ज़िंदगी राक़ी। अल्ताफ़ भाई वाला कभी हो जाता है मुझे भी। वैसे वो बाय द वे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बताता हूँ। ये क्या होता था जब MQM ने मीडिया सेल बनाया था ना, तो इनकी इतनी बदमाशी थी, ये रातों को कॉल करते थे। बेस्ट स्लॉट चल रहा है ना आपका, 8 o'clock, एट, वो जो 8 to 11 वाला स्लॉट है, 8 to 9 वाला, 8 to 11 वाला स्लॉट है। कॉल आ जाता था 90 से, अल्ताफ़ भाई बात करेंगे, चैनल पे कॉल कर दिया, हेलो, शुरू है, मेन स्लॉट पे शुरू हो गए, बात करते करते सो गए। ये तकरीरों में सो जाता था। कसम दे के पूछो फैसल सब्जवारी को, कसम दे के पूछो इनमें से किसी को भी, इनमें जो पुराने, कसम दे के पूछो मुस्तफ़ा कमाल को, क्या ये दारू पी के बीच में नहीं सोता था? मीटिंग हो रही है लंदन से, बात करते करते सो, किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको उठाए। ये दारू पिया, बात, वो भी पूरी पता नहीं कहाँ कहाँ की हाँक रहा है,
उसके बाद जो सो गया दारू पी के, बीच में लोग बैठे में, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर उसको नींद से उठा खुदी। बोला कहाँ था मैं? बोला अल्ताफ भाई, मेरा फारूक भाई बोलेंगे बीच में, अल्ताफ भाई वहाँ थे आप। फारूक भाई ने बोलना, फारूक भाई ने अच्छा अच्छा हाँ, फिर कहीं और, कहीं और से बोलना चाहिए, कुछ नहीं पता इसको क्या बोल रहा है। घंटों ऐसे गुजारता था ये आदमी। फिरौन। इमरान फारूक का मर्डर हुआ, कोई शुबे वाली बात नहीं है, किया, इसने किया। इसने हर उस आदमी को जिस पे इस पे शुबा था। ओके, एक और बात, सॉरी, ये अभी इसने हल्फ और वादे की बात हो रही थी ना, जो कि हल्फ वाली बात, एक तो पहली बात, इसने सिर्फ हल्फ तो नहीं लिया था। एक तो पहली बात, ये हल्फ लेने वाला होता कौन है? उस हल्फ में यह भी था कि आपको अगर हमारे खिलाफ बात देंगे वो नहीं बोलेंगे। पूछो जिन लोगों ने हल्फ लिया, भाई ये था या नहीं था क्लास में? कुरान पे हल्फ लेना यार, तुम कोई बैत, इसने बैत भी ली अपने साथियों से, पुराने लोगों से, कुछ जो लोग थे बड़े, उनसे बैयत करता, बाकायदा बैत करो उसके हाथ पे, और कुरान को गवाह बना के। यार तुम ना आलिम हो, ना कोई तुम पीर हो, ना कोई कुछ हो, तो बैयत और हलफ का क्या मामला है कि तुम्हारी अपनी वफादारियां कसम खा लो? यानी एक तो फ्रीडम होता है ना, आपने एक पार्टी ज्वाइन किया, अपने काम किया, छोड़ दी, व्हाई द फक वुड समबडी डू समथिंग लाइक दिस? कि तुम किससे क्यों ले रहे हो कि नहीं तुम मेरे वफादार रहोगे? जो कायद का, क्या है, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये नारे लिखे होते थे कराची की सड़कों पर, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। वाई? वाई वुड नीड टू बी लॉयल टू कायद? क्यों? या अबू बकर अल बगदादी है? वो बगदादी का नारा था कि जो जो उसको तो खलीफा था। ये किधर का खलीफा है ये? आई मीन व्हाट द। अब ये न्यू कराची वाले जो है ना, ये ज़्यादा, इनको तक ज़्यादा फोड़ा काटेगा अभी मेरी इस बात से। लेकिन ये शख्सियत परस्ती, करे जाओ बुत परस्ती, मरे जाओ बुत परस्ती, सारे लोगों को मरवाने वाला। आई मीन इमेजिन करो, कौन सा बंदा इसने छोड़ा है यार? किस आदमी को उसने छोड़ा? हकीम सईद जैसे आदमी को मरवा दिया। आए जो कराची के लिए मुखलिस था, उलमा कराम की इसने वो बेड़ा गर्क किया, शिया सुन्नी फसाद इसकी वजह से। कोई ऐसा मामला नहीं है जो इसने बख्शा हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने वो बख्शा हो। अच्छे अच्छे लोग, असल में जो ब्रेन चाइल्ड है एमक्यूएम, जो आप देखते हैं ना, जिसको आप नारा नारा अल्ताफ़ लगाते हैं, असल में अल्ताफ़ का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। देखो तो ब्रेन चाइल्ड है इमरान फारूक बनाने करने वाले, लेकिन चूंकि इमरान फारूक अलग हो गए थे और इनको ये था कि कल कुछ हो जाएगा और ये सामने आ जाएंगे, ऐसा कोई भी आदमी जब भी आया है इसने मारा है उनको। लानत है इस पे 1,000 दफ़ा, और उसके मानने वालों पे 1,000 दफ़ा, 1 करोड़ दफ़ा लानत है। और लानतों का भ्रष्ट है 1,000 दफ़ा। अ, जो अल्लाह करे कि आपको अक़ल आए, नहीं आती तो आप पे भी लानत है 1,000 दफ़ा। हू गिव्स अ डैम? दैट्स हाउ आई एम।